हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसा चल रहा है जेई का तैयारी? बढ़िया चल रहा है। देखो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ जो उन बच्चों का जिन बच्चे का एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ, जिन बच्चे का एग्ज़ाम कल है, परसों है, लास्ट डे है। उन बच्चे के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा अभी के टाइम में कि सर जो हमारा स्टार्टिंग वाला डे 21 जनवरी 22 जनवरी को जो पेपर हुआ था, क्या हमें उन क्वेश्चन को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो चलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है? सो बच्चों, बात यह है कि जितने भी अभी पेपर हो रहे हैं, है ना, उसके लिए पहली बात तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जैसे ही पेपर हुआ उनके सॉल्यूशन आपने देखा होगा कि जैसे ही पेपर ख़त्म होता है अराउंड उसके 30 to 40 मिनट्स के बाद यूट्यूब पे टीचर लोग उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने लग जाते हैं, राइट? तो आपको उनका वीडियो देखने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या आ रहा है, जेईई मेंस जो पेपर है वो क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चे एक एक क्वेश्चन टीचर को दे रहे हैं, टीचर वो क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट? तो उस एक एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर पूरे जेईई मेंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर हम बात करें टोटल, तो उस तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करने के लिए यूट्यूब पे अराउंड 5 to 6 आवर्स टाइम लग रहा है। तो क्या आप 5 to 6 आवर्स टाइम लगाओगे सिर्फ एक पेपर को सॉल्व करने के लिए? ना, बिल्कुल नहीं। आपके पास बच्चों इतना टाइम नहीं है, राइट? इतना तो टाइम नहीं होगा ना आपके पास। तो रही बात कि करना क्या हमें, देखो करना ये है कि जितने भी प्रीवियस पेपर हो रहे हैं अभी, है ना, रिसेंट में, उस पेपर को आप क्या करो कि जैसे एग्ज़ाम उनका ख़त्म होता है अराउंड 4 to 5 आवर्स के बाद आपको पेपर मिल जाएगा गूगल पे। बहुत सारे कोचिंग है, आकाश हो गया, एलन हो गया, है ना, वो लोग अपना पेपर डाल रहे हैं, राइट? तो आप उन पेपर का वेट कीजिए, ना कि उसके बजाय आपको यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करोगे कि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि क्या हमें ये पेपर को सॉल्व करना चाहिए, इस पेपर से हमारा क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पेपर से आपका बहुत कुछ होगा। वो इसलिए क्योंकि देखो, आपने तो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, 11th भी पढ़ा आपने, 12th भी पढ़ा, राइट? लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि जब हम क्वेश्चन करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल ब्लैंक है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। यस, बिल्कुल आपने सही समझा। ये हमारे टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। जब मैं जेईई का पेपर देने वाला था, उसके जस्ट 1 या 2 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि ऐसे जैसे जैसे पास आ रहा हूँ ना पेपर के, जैसे जैसे हमारी उल्टी गिनती शुरू हो रही ना, वैसे लग रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, ना मुझे फिजिक्स आता है, ना मुझे केमिस्ट्री आता है, ना मुझे मैथ्स आता है। ऐसा लग रहा था मुझे भी, वैसे आप लोगों को भी लग रहा होगा, राइट? तो चलो, अब करना क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, आप डेली रिवीजन कर रहे होंगे, नो डाउट। आप कुछ नया टॉपिक भी नहीं पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बच्चों को बताता रहता हूँ कि जब आपका टाइम कम लगे, जब आप एग्ज़ाम के बिल्कुल पास में हो, उस टाइम आपको नया टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, लाइक फिजिक्स में जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री में जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ आप उसी चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ो, रिवीजन करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, राइट? अब रिवीजन आपका बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। अब आगे क्या करना है, करना ये है कि जो पेपर अभी हो रहे हैं उन पेपर को आप सॉल्व करो, जितने भी आपको। और हाँ, सॉल्व करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे जा करके जो टीचर सॉल्व करा रहे हैं आप उनके वीडियो देखो, नहीं, उतना आपके पास टाइम नहीं है, राइट? उतना आपके पास कहाँ टाइम है। आप क्या करो कि जैसे पेपर होता है उसके अराउंड 4 to 5 आवर्स के बाद पेपर आ जाता है, आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। और उस पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, और वो टॉपिक के ऊपर 1-2 नज़र और लगाओ। इससे क्या होगा, आप रिवीजन कर रहे थे, डेली कर रहे थे, राइट? लेकिन अब आपको एक और आइडिया हो गया होगा कि यस, ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो केमिस्ट्री में NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब किस केस में NH3 अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक H2O वाटर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब बताओ H2O आपने क्या पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? यस, बिल्कुल, H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। बट H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा कब बिहेव करेगा, जब वहाँ पे CO3+ होगा, राइट? और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, COH2O6 करके क्वेश्चन था, उसमें आपको बताना था हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे हो ना,
तो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आप ये चेक करो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो जैसे 21 जनवरी को है तो उसमें 2 शिफ्ट हो गए, तो 2 शिफ्ट का आपको 2 पेपर मिल गया होगा। उस पेपर को जब आपने सॉल्व किया होगा आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, काइनेटिक्स में किस टॉपिक से आ रहे हैं। अब आपको एक तरीके से लग रहा है ना कि और बिल्कुल शॉर्ट होने लगा, मतलब आपको पूरा ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ा, आपने पहले से इतना पढ़ा। फिर जैसे जैसे आप रिवीजन करने लगते हो आप धीरे धीरे वो आपका क्या होने लगता है, सिलेबस शॉर्ट होने लगता है, राइट। अब और शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट, और कम गया, और कम गया। अब जैसे आप अभी वाला रिसेंट वाला जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो अब आपको लग रहा है कि बस इतना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आपने रिवीजन किया होगा उतना आपको शॉर्ट लगा होगा। और हाँ, अब मान लीजिए कुछ बच्चे ने रिवीजन ही नहीं किया, वो अगर इस पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठे, उनको तो अभी के लिए भी वैसा लगेगा यार क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो अभी आपको करना क्या है तो क्लियर हो गया ना। जब आप पेपर को सॉल्व करो पूरा ध्यान से देखो किस टॉपिक से, किस एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पता अगले एक्सेप्शन आपके यहाँ भी हो, उसी एक्सेप्शन से क्वेश्चन आपके वाले शिफ्ट में आ जाए। और हाँ, लास्ट ईयर आई मीन 2025 में ऐसा कई बार क्वेश्चन में हुआ है कि जो फर्स्ट डे आया था 22 को, 21 को, वो सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन आया था 28 को, 27 को। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने को मिले हैं। तो अभी के लिए आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए, आप देखिए कि कहाँ से आया हुआ, कैसे है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों नर्वस नहीं होना, बिल्कुल शांति से काम लेना। ऐसा नहीं है कि ये पेपर हो गया उसके बाद तो मतलब अगर मेरा पेपर ख़राब गया तो लोग क्या सोचेंगे। तो मेरे भाई लोगों का क्या है, लोग तो सोचेंगे ना, उनका काम क्या है। अगर आप देखो बात ये है कि आपने 2 साल अच्छे तरीके से मेहनत किया, मैं मानता हूँ कि अगर आपका नंबर कम आया हो, सिलेक्शन ना हो, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो बात ये है कि आपको दुख इस बात का नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख तो इस बात का हो जाता है ना कि आपको लोग जब ताना मारेंगे और बोलेंगे कि इसने पूरे 2 साल पढ़ा ही नहीं है, इसने कुछ किया ही नहीं था, तभी तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोगों का काम है कहना, लोग वैसे ही भी जलेंगे। अगर आप टॉप भी करोगे ना तो भी लोग जलेंगे कि इसका हो कैसे गया, इतना तो नहीं पढ़ता था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद करो। ये आपका JEE मेंस है, ये आपका एग्ज़ाम है। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं, आप उसी तरीके से शांत होकर के, बिल्कुल कूल होकर के आप एग्ज़ाम दीजिए। वो जो 3 घंटे है ना, वो बिल्कुल आपका है। अगर बढ़िया नहीं गया कोई बात नहीं, आपका फिर से तो अप्रैल में है ना, सेकेंड अटैम्प्ट है, वहाँ देंगे। उसमें भी ख़राब आ गए तो फिर क्या, नेक्स्ट ईयर देंगे। लेकिन हार नहीं मानना। ये नहीं कि मेरा पेपर ख़राब गया हो गया, अब कोई क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या बोलें, कोई नहीं कुछ कहेगा। भाई पढ़ना आपको है, करना आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सो नेवर गिव अप। क्लियर है ना? तो ध्यान से सुनना ये सब वीडियो को जो अभी आपने देखा, और आराम से अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।